हाय गाइज, स्वागत है आपका स्टार मीडिया सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें। आज आपकी क्लास में क्लास 12 और 11 में तथा यूपी टेट के आर्ट साइड में मतलब क्लास 11-12 के आर्ट साइड में तथा यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं संधि विच्छेद से लेकर के, तो उनसे संबंधित आज हम आपको संधि पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए इसमें तो ये आपका व्यंजन संधि है, यानी कि जसत्व संधि की शुरुआत करते हैं। जसत्व संधि में हमने आपको सूत्र बताते हैं झलाम जसोन्ते। इसका सूत्र क्या है? झलाम जसोन्ते। तो झल क्या है? झल एक प्रत्याहार है, तो इसके अंतर्गत आपके इतने वर्ण आते हैं। कौन से? झबगड़द, जबगड़द और खपछट थ चटत कप सा 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 हा, इस तरह से। तो झल प्रत्याहार के बाद क्या आ जाए? कोई भी अच आ जाए, हल आ जाए, या कोई भी वर्ण आ जाए, या कुछ भी ना आए, तब भी आपका ये स्थानीय जो है इसका आदेश क्या होगा? इसका आदेश होगा तीसरा वर्ण इसका, यानी कि जो आपको स्थानीय दे रखे जैसे चा छा जा झा सा दे रखा है, तो इसका तीसरा वर्ण होगा जा। ये आपका पाफा बा दे रखा है, तो इसका तीसरा वर्ण होगा। तो ये आपके जो वर्ग दे रखे हैं, इन वर्गों का तीसरा वर्ण होगा। ठीक है। अब देखिए जसत्व संधि की कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो पदांत है, पदांत का मतलब है पद के अंत में, और दूसरा है अपदांत जसत्व संधि। तो देखिए पद के अंत में देखते हैं। सबसे पहले आपको उदाहरण देखते हैं अच प्लस अंत। ठीक, यहाँ पर देखिए अच जो लिखा हुआ है, तो चा के बाद आपका क्या दे रखा है? इस चा के बाद ये जो चा आया हुआ है, ठीक, इसके बाद क्या आया हुआ है? इसके बाद आपका आ है। तो हमने कहा था कि आपका कोई भी स्वर वर्ण हो, चाहे हल हो, चाहे अच हो, चाहे कोई भी वर्ण हो और चाहे ना हो, ठीक है, ये बताया गया। तो इस चा के बाद इसका जो तीसरा वर्ण है अर्थात जा, यहाँ पर आ जाएगा। और उसके इस जा कैसा है? जा हलंत में है ना। ये जा में हलंत लगा है, अर्थात ये आधा है, इसमें आ की मात्रा नहीं जुड़ी है। तो ये वाला जो आगे वाला आ है, ये वाला आ, यहाँ पर ये वाला आ, ये इसमें मिल जाएगा इस जा में। ठीक है, इस जा में आपका मिल जाता है, तो ये आपका जा पूरा हो जाता है। तो यह इस तरह से आ, जा और न और ता, इस तरीके से आपका अजंत हो जाता है ये पूरा। ठीक है, ये देखिए बना है आपका अजंत। इसी तरीके से आप देखिए बाक प्लस ईस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो का दे रखा है, का के बाद ई है, तो का की जगह पर क्या आ जाएगा? का का तीसरा वर्ण ये गा आ जाएगा। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये देखिए गा, तो ये गा वर्ण आ जाएगा। तो गा के ऊपर ये बड़ी की मात्रा जो दे रखी है ना, ये गा कैसा है? हलंत में है, और ये बड़ी की मात्रा इसमें आ गई, तो ये क्या हो गया? गी हो गया। क्या हो गया? गी। और शुरू में क्या दे रखा है? वा, तो ये बा गी और सहा, वागी सहा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? वागी सहा, इस तरह से। अब देखिए सडानन इसी तरह से है। तो टा वर्ण, ता वर्ग है, ता वर्ग में देखिए टा वर्ग के आगे क्या है? टा वर्ग के आगे आपका दे रखा है आ। ठीक, तो हमने आपको बता दिया कि कोई भी अच हो, अच क्या है? अच भी एक प्रत्याहार है जिसमें आपके जितने भी स्वर वर्ण हैं वो आते हैं। और झल क्या है? झल हल क्या है? हल एक ये भी प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आपके व्यंजन वर्ण आते हैं। और इसमें कहा गया है कि कोई भी वर्ण हो और चाहे ना हो, ठीक, चाहे हो और चाहे ना हो, उन दोनों स्थितियों में आपका जो जिस वर्ग का ये टा दे रखा है उसका तीसरा वर्ण आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डा आया हुआ है, तो ये टा की जगह पर आया हुआ, अर्थात ये तीसरा वर्ण है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो है आपका ये तीसरा वर्ण है ना। तो ये यहाँ पर सा और टा की जगह पर आपका डा आया। अब इसमें हलंत लगा था, अब ये जो बड़ा की मात्रा है वो इसमें जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद में आपका ननह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? सडाननह, सडाननह, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये देखिए इसी प्रकार से आपका दिक प्लस नंबर लिखा है, तो का की जगह पर क्या आ जाएगा? का की जगह पर ये तीसरा वर्ण आपका गा आ जाएगा। आगे चाहे कुछ भी दिया हो। अब आ दे रखा है, जैसी जो स्वर दे रखा होगा वो आपका इसमें लग जाएगा। जैसे गा है, तो गा में आपका हलंत लगा है, ये आ जुड़ जाएगा, तो ये आपका गा जो है पूरा हो जाएगा, तो ये आपका दिगंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देखिए, ये आपका है जगत प्लस ईस लिखा है इस तरह से। तो जगत प्लस ईस में, एक मिनट, जगत प्लस ईस देखिए, तो यहाँ पर आपका दे रखा है ता,
क्या दे रखा है, ता। तो ता के बाद आपका कुछ भी दे रखा हो, है ना, चाहे आपका स्वर वर्ण हो, चाहे आपका व्यंजन वर्ण हो, या कुछ हो चाहे ना हो, ता की जगह पर क्या आ जाएगा, इसका तीसरा वर्ण। ता था दा, ये देखिए यहाँ पर दा आया हुआ है। अब दा में आपकी दा हलंत में है, ये बड़ी की मात्रा इसमें आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ज, उसके बाद गा दे रखा है, दी और स, जगदीशः आपका इस तरह से हो जाएगा। इस तरीके से आपका दिग्गज है। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने पढ़ा पदांत जसत संधि, अब आप पढ़ेंगे अपदांत जसत संधि। इसमें देखिए क्या है इसका सूत्र, जलाम जस झसी। अब यहाँ पर देखिए झल क्या है, झल भी एक प्रत्याहार है, जस भी एक प्रत्याहार है, और आपका झस भी एक प्रत्याहार है। ठीक, अब आपका जो झस है इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, ठीक, तो उनका भी यही आदेश होता है। कहने का मतलब जो झल वर्ण दे रखे हैं, का खा गा घा हा, चा छा जा झा सा, टा ठा डा ढा सा, ये देखिए ये आपका पूरा सारणी है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। इसका आदेश क्या होगा, आदेश आपका यही गा जा डा तब, यानी कि तीसरा वर्ण ही आदेश होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, झस। झस का मतलब है कोई भी इसके बाद वर्ण आ जाए, जैसे कि झस में क्या आता है, यही झ भ घ ड़ ध, इस तरह से सा तक के, सा के बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ देखिए लिखा है क्रुद्ध प्लस धा। ठीक, तो पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर स्वर वर्ण आ रहे थे। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी वर्ण आ जाएं, यानी कि झस वर्ण के आ जाएं कोई भी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो धा दे रखा है, अब जैसे अभी तक तो स्वर था, तो स्वर जो था वो इसमें शामिल हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे धा वर्ण आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब धा किसका है, धा आपका मान लिया तावर्ण का है, यानी कि तावर्ग का है, तावर्ग का धा है, तो इसका ये दा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका दा आधा रहेगा और धा यानी कि क्रुद्ध हो जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है शुद्ध प्लस धा, तो यहाँ पर जो धा आया हुआ है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये तीसरा वर्ण जो दा है, ये देखिए तीसरा वर्ण इसका दा यही आ जाएगा इसके स्थान पर, तो इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लिखा है युद्ध, तो युद्ध प्लस धा, तो यहाँ पर भी धा आया है, तो इस धा आया है, धा किस वर्ग का है, ये आपके ता वर्ग का है, तो इस ता वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि दा इसकी जगह पर आ जाएगा, वो भी हलंत लगा है, तो यानी कि आधा आएगा, तो इस तरह से युद्ध हो जाएगा, और जो धा है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से युद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से लभ प्लस धा लिखा है यहाँ पर देखिए, तो भा जो है किस वर्ण का है, भा आपका है पा फा बा भा, यानी कि पा वर्ग का, पा वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, बा है, तो यहाँ पर बा हलंत में यानी कि आधा बा आ जाएगा और धा लब्धा हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। अब हम देखते हैं चतुसंधि के बारे में। चतुसंधि क्या है, इसका सूत्र है खरिचा। क्या सूत्र है इसका, खरिचा। तो इसमें क्या कहा गया, यदि झल के बाद, झल क्या है, झल एक प्रत्याहार है, तो झल के बाद खर आए, खर में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, ये वर्ण आ जाते हैं खर के अंतर्गत। ठीक, तो कहा गया है झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ त स स स हा वर्ण आते हैं। ठीक, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत हो गए। और यहाँ पर क्या कहा गया है, झल के बाद खर आए, तो झल के स्थान पर चर हो जाता है, कि झल के स्थान पर क्या हो जाता है, चर हो जाता है। अब देखिए, अब खर के अंतर्गत क्या आता है, खर के अंतर्गत वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और सा 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 आते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका झल वर्ण है उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और सा सा सा। ठीक, तो ये देखिए आपका झल है पूरा, ये आपका खर है। खर के अंतर्गत हमने आपको बताया जो भी वर्ग होते हैं उसका पहला, दूसरा और सा सा सा, ये तीन आते हैं। अब आदेश इसका क्या होता है, आदेश इसका जो होता है चर। चर का मतलब है कि जो भी आपके झल वर्ण में यानी कि जो वर्ग दे रखे हैं उनका पहला वर्ण आता है इसमें। देखिए ये का चा टा ता प, ये आपको ध्यान रखना है। अब सा सा के स्थान पर आपका सा सा ही आदेश होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण के लिए सद प्लस कार लिखा है, तो दा के बाद क्या आया है, दा के बाद आपका का है, क्या है, दा के बाद का है, ये देखिए। तो दा आया है यहाँ पर, देखिए ता वर्ग में है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आदेश क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर खर वर्ण में क्या है आपका, खा फा छा ठा ता था चा
टा ता का, अर्थात ये का आया है। तो जब का आया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस ता की जगह ही बदलनी है। तो ता में क्या आ जाएगा, पहला ही वर्ण आएगा ता। तो यानी कि ये आपका दा की जगह पर इस तरह से ता आ जाएगा। तो ये सत्कार आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्कार। इसी तरह से आप देखिए लिखा है दिग प्लस काल, दिग प्लस पाल लिखा है। तो ये गा वर्ण किसका है, इस का वर्ग का है, का वर्ग का है। इसके बाद में क्या दे रखा है, पा। अब देखिए इसमें पाया है कि नहीं, देखो ये पाया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी झल वर्ण का पहला पद यानी कि जो का आदेश है, यानी कि चर आदेश हो जाता है। चर क्या है, प्रत्याहार चर के अंतर्गत आपका का चा टा तप यानी कि वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। तो वर्गों का प्रथम वर्ग यानी कि जो वर्ग झल वर्ग में का खा गा घा था, तो इसका पहला वर्ण क्या है, का है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो ये आपका हलंत लगा है, तो ये आधा हो गया यहाँ पर, तो दिक्पाल हो गया। इस तरह से क्या हो गया, दिक्पाल। ठीक, ऐसे। अब देखिए अगला इस तरह से फिर लिखा है लिभ प्लस सा। तो यहाँ पर देखिए भा आया है, भा बिल्कुल लास्ट में है, यानी कि पा वर्ग का है, पा वर्ग का है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखो सा लिखा है। ठीक, अब सा देखो ये है। तो पा वर्ग में पहला पद क्या है, पहला वर्ण है आपका पा। तो यही आपका पा आ जाएगा, यानी कि लिप्सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, लिप्सा, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए अब आपकी अनुस्वार संधि है। कौन संधि है, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मो अनुस्वारस्य, सॉरी मो अनुस्वारः, इसका सूत्र है। तो पदांत माँ के बाद, पदांत का मतलब है पद के अंत में जो माँ आया हुआ है, इसके बाद कोई भी व्यंजन हल आए। कोई भी व्यंजन हल का मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला वर्ण इसका क्या है, इसका पहला वर्ण वा है। ठीक, आए तो माँ के स्थान पर, किसके, ये जो माँ दे रखा है इसके स्थान पर अनुस्वार, यानी कि जो अनुस्वार इस तरह से लगता है, ये बिंदी नुमा ऐसा करके, तो ये आ जाता है इस तरह से। जैसे ये लाइन है और ये आपकी बिंदी नुमा आ जाता है इसके ऊपर। तो देखिए लिखा है हरिम प्लस बंदे लिखा है ऐसे करके, हरिम और प्लस बंदे ये दे रखा है। तो ये माँ जो आया हुआ है इसके स्थान पर ये कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या बताया गया, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो ये राग के ऊपर यहाँ पर ये बिंदी आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हा डी और यहाँ पर बिंदी आ गई आपकी और बंदे। ठीक, इस तरह लिख दिया जाएगा, ये आपके ऊपर बिंदी आ गई रा के ऊपर, तो ये हरिम बंदे हो जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार से आपका लिखा है धनम प्लस इच्छा, ये वाला देख लीजिए। तो माँ है, ये धन, इस ना के ऊपर ऐसे बिंदी आ जाएगी, ये धनम बंदे, सॉरी धनम धनम यच्छा, ये इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगली संधि क्या है, तोरली संधि। तोरली संधि का सूत्र क्या है, तोरली। ठीक, तो क्या है, यानी कि ता वर्ग के बाद तो में आपका तू वर्ग, इसको तू वर्ग कहते हैं। तो तू वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ता था दा धा ना। इसके बाद में जो ली दे रखा है, क्या दे रखा है, ली में क्या आता है, ला वर्ण। तो ता वर्ग का ला वर्ण हो जाता है, अर्थात ता वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे उसके स्थान पर ला वर्ण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है ये पूर्व वर्ण में ता था दा धा ना, उसके बाद परवर्ण में क्या है, ला है। तो जब संधि होकर आएगा तो संधि वर्ण क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा। लिखा है उद प्लस लिखितम। अब इसमें से कोई भी आ गया, मान लिया ये दा आ गया। ठीक, इसके बाद ये ला दे रखा है। तो परवर्ण, परवर्ण का मतलब आगे वाला वर्ण, तो आगे वाला वर्ण आपका ला है। तो संधि वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा इस दा के स्थान पर। तो ये आपका हो जाएगा उ, और दा की जगह पर आपका आ जाएगा ला। अब हलंत लगा है तो आधा है, तो इस तरह से आपका ये पूरा आगे वाला तो उल्लिखितम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्लिखितम। इस तरह से उल्लिखितम आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तद प्लस लीन लिखा है, तद और प्लस लीन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो ला है ये परवर्ण है, दा आपका पूर्व वर्ण है। तो पूर्व वर्ण में देखिए क्या है, दा, क्या है, ये देखिए यहाँ पर दा लिखा है। तो दा के बाद आपका परवर्ण में क्या आ गया, ला आ गया। तो ये संधि वर्ण में क्या आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस दा की जगह पर आपका ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ला, यानी कि इसकी जगह पर आपका ये ला आ गया। तो हमने
इस तरह से लिख लो, चाहें ऐसे ता ला और लीन, ठीक। और चाहें आपका ऐसे लिख लीजिए ता ला लीन, ऐसे लिख लो, ठीक है। चाहे हलंत लगा के लिख लो, चाहे आप इस तरह से लिख लो, ये आपका इस तरह से होगा। इसी प्रकार से तद प्लस लय लिखा है, तो इस दा के स्थान पर दा के बाद ला आया है, तो बस दा का ला हो गया, इस तरह से तल्लय हो गया ये, ठीक। अब देखिए परसवर्ण संधि, ठीक है। परसवर्ण संधि देखेंगे अब, तो इसका सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, इसका यह सूत्र है। तो पूर्व वर्ण क्या है, अनुस्वार, देखिए ये पूर्व वर्ण में क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, और ये क्या है, ये परवर्ण में आ जाए। यह एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत आपके जितने भी वर्ग हैं उन सब के वर्ण आते हैं। जैसे का वर्ग का खा गा घा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये आ जाते हैं। तो इनमें से आपके कोई भी आ जाएं, किसके बाद, अनुस्वार के बाद, तो उसका क्या हो जाएगा, संधि वर्ण में यमई गणनम। यमई गणनम क्या है, ये आपका संधि वर्ण आ जाएगा इसके स्थान पर, अर्थात जितने भी वर्ग दे रखे हैं उनका ये पांचवा जो वर्ण है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है गम प्लस गा, ठीक। अब ये गम यानी कि इस गा के ऊपर ये आपकी बिंदी दे रखी है, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद आपका ये का यानी कि वर्ग, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण दे रखा है। तो हमने आपको बताया कि संधि वर्ण में क्या आ जाएगा, इस वर्ग का, ये जो गा है वो किस वर्ग का है, ये आपका का वर्ग का है। जब का वर्ग का है तो का वर्ग में लास्ट में आपका क्या आ रहा है, वहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, वहाँ। तो यही इसके स्थान पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा गंग, और ये इस तरह से अंग, ठीक है, ये आ गया। अब शेष क्या बचा है, इसके स्थान पर ये जो बिंदी है ये हट जाएगी, ठीक है, ये आपकी हट जाएगी, और ये इस तरह से गंगा, ठीक। यानी कि इस बिंदी की जगह पर आपको ये जो वर्ग का आपका वर्ण दे रखा है आगे वाला, तो उसका आपका लास्ट वर्ण आ जाता है, यानी कि वहाँ यहाँ पर आ गया आपका। तो इस तरह से ये गंगा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप शंख में देख लीजिए, तो शंख में ये सा के ऊपर जो बिंदी रखी है और उसके बाद क्या दे रखा है, खा दे रखा है। तो खा किस वर्ण का है, खा आपका का वर्ग का है, किसका वर्ग का है, का वर्ग का। तो जब का वर्ग का है तो का वर्ग में लास्ट वाला वर्ण क्या है, वहाँ है। तो यहाँ पर आपका सा और ये इस तरह से वहाँ और खा, ये आपका शंख इस तरह से आ जाएगा, ठीक, शंखः, ठीक। अब आपका यह क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।